वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये आता है कि सर ये इंटरनेशनल बिजनेस तो नहीं है क्या, सर ये इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट तो नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि जो आज के टाइम के अंदर हम देखें जो ग्लोबलाइजेशन की टर्म्स हम यूज़ करते हैं वही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखें कि जो भी कंपनी है जब वो एक अपने डोमेस्टिक एक कंट्री और एक अपने रीजनल लेवल पर जब वो इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहती है कि अपने न्यू मार्केट की सर्च चाहती है, न्यू अर्निंग ग्रेटर अर्निंग के बारे में सोचती है और चाहती है कि वो उसके रिसोर्सेज क्या हों, लेस एक्सपेंसिव हों। तो जब हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो हम ये देखें इट हैज़ इमर्ज एज ए डोमिनेंट commercial trend over the last couple of decades. It enabled business to enter new market in search of greater earning, less expensive resources. हमने अभी बात ही की थी कि न्यू मार्केट के अंदर हम एंटर होंगे, ग्रेटर अर्निंग होगी और हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, लेस एक्सपेंसिव होंगे। क्योंकि हम ये देखें जब हमने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि जब हम छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है ज़्यादा आती है, फिर हम लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल के कारण हमें क्या मिलती हैं, चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस्ड होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे देखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपके कंट्री लेवल पर, रीजनल लेवल पर थे, अब वो मल्टीनेशनल लेवल पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसी को ही हम आगे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी पढ़ेंगे। हम देखें कि जो इस आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वो आपकी जो डोमेस्टिक फर्म है और जो ग्लोबल फर्म है वहाँ पे आप ये देखें कि उनकी जो प्रोसेसेस हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। कहीं ना कहीं जो चेंजेस ग्लोबली आए हैं वो डोमेस्टिकली भी हुए हैं। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मिरर द डोमेस्टिक फर्म इन ग्लोबल फर्म बट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा वेरिएबल। अब ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है इन्हीं को ही हम इंटरनेशनल जो बिजनेस के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस के अंदर हम देखेंगे। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी प्लानिंग हेल्प्स बिजनेस सिस्टमेटिकली अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन, स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एड इन आइडेंटिफाइंग द ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तो हमने देखा ही था कि जो इंटरनल रहता है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस रहता है, एक्सटर्नल जो रहता है आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। और जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करेंगे और एक्सटर्नल के अंदर ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की हम बात करेंगे। फिर हम ये देखें कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि ये कोग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें कि जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो इंडिया के अंदर तो HUL के नाम से है, लेकिन अदर कंट्री इन द ग्लोब हम देखें या डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब देखें तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में आपका AUL अमेरिका यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से हो। तो ये क्या है आपका कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट। और जब हम मल्टीपल यूनिट की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज कैसे, हम ये देखें कि यदि आप इंडिया की हम ऑटोमोबाइल के अंदर हम ये देखें कि जो आपका टाटा है और जो अशोक लेलैंड है उनका काफ़ी नाम भी है, वो इंडिया के अंदर भी वर्क कर रही हैं और जो आपके ग्लोबली जो हैं अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। तो मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन ए कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेड नेम एंड कंट्रोल सिस्टम। जब हम बिजनेस को ग्लोबली जब हम समझते हैं कि बिजनेस ग्लोबली क्यों जाता है तो वहाँ पे अपने पास PET वर्ड आता है। P का मतलब है पॉलिटिकल, E का मतलब है आपका इकोनॉमिक या मनी और G का मतलब होता है ग्लोबली। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी। PET आपका पॉलिटिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल या मनी, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल और G का मतलब है ग्लोबल। तो ये सब स्ट्रेटजीज हमें क्या करती हैं, मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह, ट्रेड नेम, इनको समझने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और हम ये देखें कि जो स्ट्रेटजीज होती हैं क्या होती हैं, ये कॉमन रहती हैं। कॉमन स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि जो इसके मैनेजर और शेयर होल्डर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के अंदर चेंज होते रहते हैं, पर वो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या लेती है, यूज़ जो लेती है वो कॉमन ही लेती है। तो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल और बिजनेस को समझा, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्लोबल बिजनेस की। अब हम देखेंगे डेवलपिंग इंटरनेशनली कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड आएंगे आपके, पहला आएगा आपका कि हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट किसको, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को, और उन्हें रेट करना है विद द इंटरनल कैपेसिटीज़। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की तो हम एक्सटर्नली बात करें, फिर हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा किसको, स्कोप को, कि हमें ग्लोबली जो
कॉमर्शियल ऑपरेशन रखना है वो क्या होगा, और फिर हमें उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल बिजनेस के बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने होंगे और उन्हें डेवलप करना होगा, ताकि हम जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर द ग्लोबल बिजनेस हैं, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें हम क्या करें, डिस्टिंग्विश करें। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम डेवलप कर रहे हैं, उन सबका पर्पस यही था, डेवलपिंग इंटरनेशनली। तो डेवलपिंग जो है, डेवलप वर्ड लास्ट में आएगा, उससे पहले क्या आएगा आपका, ई इवेलुएट, डी डिस्क्राइब और सी क्या आएगा, क्रिएट। आप देखें कि यदि आपको डेवलप होना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ क्रिएट करना होगा, और क्रिएट से पहले आपको डिस्क्राइब करना होगा और इवेलुएट करना होगा। यदि आपने विदाउट इवेलुएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, विदाउट डिस्क्राइबिंग स्कोप, और आपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए हैं, तो उनको आपको अचीव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम भी होगी। फिर हम देखेंगे वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस ग्लोबली जाता है तो वहाँ पे PET, पी का मतलब हुआ पॉलिटिकल, याद हो आपको, ई का मतलब हुआ, हम मनी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बोलो, मनी। मनी का मतलब ये हो गया आपका इकोनॉमिकल। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपका जो मनी वर्ड जो है वो यूज़ में आएगा, जो आपके मैन मनी, मटेरियल रिसोर्सेज, और जो टी आता था वो आता था आपका टेक्नोलॉजिकल, और जी जो है वो क्या है, ग्लोबल है। तो हम ये देखें वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर इवैल्यूइंग पॉलिटिकल व्यू ऑन टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, द रैपिड राइज ऑफ द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे दोनों वर्ड आगे देखो, आपका टेक्नोलॉजिकल भी आ गया, पॉलिटिकल भी आ गया। द प्रोसेस ऑफ इंटरनाइजेशन इज नाउ सिंपलर देन इट वाज प्रीवियसली। द कॉमन कम्युनिकेशन मेक इट ईजियर टू डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट ग्लोबल स्ट्रेटजीज बाय लिंकिंग कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर विद अब्रॉड ऑपरेशन। हम ये देखें कि हमारा कंट्री है वो अदर अदर नेशन के अंदर वर्क कर रहा है, अब वो क्या हो गया है, आसान हो गया है, क्योंकि जो इंटरनेशनलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या है, पहले से अब क्या है, सिंपल है। इन एडिशनली इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, PEE का मतलब था आपका इकोनॉमिक या मनी। तो मोबिलिटी ऑफ मनी जो है, मोबिलिटी ऑफ पीपल है, रॉ मटेरियल है, फिनिश आइटम है, वो क्या है, इम्प्रूव हुई है। मोबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसको शिफ्ट करना। तो हम आज के टाइम में देखें तो हमारे पास बहुत सारे मीन्स है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। दीज आर एक्सप्लेन एज फॉलो। हम यहाँ पे देखें कि हम जब इंटरनेशनलाइजेशन गो ग्लोबल की बात करते हैं तो उसका जो रीज़न क्या है, हम चाहते हैं, फर्स्ट रीज़न क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दैट नीड टू ग्रो, कि हमें क्या होना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है, हमें वर्ल्ड वाइड जो अपॉर्चुनिटी है उन्हें ग्रैब्स करना है। फिर आता है दूसरा कि श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। पहले हम ये देखें कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें जाना होता था तो कितना टाइम लगता था, लेकिन अब वो चीज़ें क्या हो गई हैं, टाइम डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो हुआ है। ये हमें हेल्प करता है फास्टर कम्युनिकेशन में, रैपिडियर ट्रांसपोर्टेशन में, और जो फ्लो ऑफ फाइनेंशियल है वो भी क्या होता है, इजीली हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम इजीली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले की जैसी प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक मार्केट की थी, वो इंटरनेशनलाइजेशन बिजनेस के अंदर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। द कंपटीशन प्रेजेंट डोमेस्टिकली में नॉट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। और कंपटीशन भी जो है डोमेस्टिक से कंपेयर करें तो डोमेस्टिक में कंपटीशन हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन इंटरनेशनल में आपको बहुत अदर जो फैक्टर हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे इट कैन बी वेरिड अदर रीजन सच एज नीड फॉर रिलायबल एंड चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो मोबिलिटी है रिसोर्सेज की, उसके अंदर हमें रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो था आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5 M's के अंदर, और लेबर जो है, मैन पावर है, वो भी क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। हम ये देखें कि जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर शिफ्ट हो रहा है, आप देखें कि इंडिया की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो लेबर है वो क्या मिल जाता है, कम रेट पे मिल जाता है। द राइज ऑफ सर्विस टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, द अपेरेंट एंड रियल कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर रीडिफाइन द रोल ऑफ स्टेट एंड इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन एनेबल्स फर्म वर्ल्ड वाइड टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब हम स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मर्जर की बात करते हैं, हम किसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है हमारी कंपनी जो है इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी से इसलिए जुड़ रही हो, इक्विटी अलायंस की
मनी की हेल्प के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है नॉन इक्विटी के अंदर आपका टेक्नोलॉजिकल हो। तो ग्लोबलाइजेशन एनेबल फर्म वर्ल्ड वाइड टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये हमें हेल्प करता है कि हम इक्विटी अलायंस करें, हम नॉन इक्विटी जैसे टेक्नोलॉजी के पर्पज से किसी दूसरी कंपनी से जुड़ें। आपको याद हो हीरो होंडा जो कंपनी थी वो पहले एक साथ थी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के कारण वो आपस में जुड़े थे, लेकिन अब वो दोनों अलग हो गए हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस का अपोजिट है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर तो हम किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन अनेबल फर्म वर्ल्ड वाइड टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस काउंटरिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स एंड कैपिटलाइजिंग ऑन देयर यूनिक एडवांटेज। अब हमने देखा कि जो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, या ग्लोबल बिजनेस है, या आपका डेवलपिंग इंटरनेशनली है, वाई डू बिजनेस को ग्लोबल, तो ये सब चीज़ें आपस में क्या हैं, रिलेटेड ही हैं। हमने जब लेक्चर की शुरुआत की थी तो हमने यही बात की थी कि जो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है वो हमें आगे हेल्प करेगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझने में। तो अब हम देखते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो जैसे हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें हेल्प करता है असेसमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा 3 लेवल के अंदर कि मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री लेवल है क्या। जैसे हम मल्टीनेशनल की बात करते हैं तो मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को, हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक और अदर मैक्रो एलिमेंट्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट्स जो हमें हेल्प करती है, कभी कभी आप देखें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि गवर्नमेंट्स कुछ हमें फ्री जो है रूल्स में रिलैक्सेशन, लिबरलाइजेशंस जो हमने पढ़ा था वो भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। और ये टर्म्स आपस में रिलेटेड हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन आपको याद हो एलपीजी के नाम से होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउस इवेल्युएट बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इम्पैक्ट। और ये हमें एट प्रेजेंट और एट फ्यूचर दोनों टाइम में ही क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पहला हमने देखा था कि जो लेवल है मल्टीनेशनल लेवल है, दूसरा आता है रीजनल या कंट्री लेवल। रीजनल लेवल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक रीजन या जियोग्राफिकल एरिया को इवेल्युएट करेंगे, जैसे हम इंटरनेशनली जो हम मल्टीनेशनल के अंदर हम करते थे। और फिर आता है आपका रीजनल के अंदर की जो रीजनल की मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और उनके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या जो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है किसका, इनोवेशन का इन सर्विस इन गुड्स, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था जो फर्स्ट जो था आपका वो क्या था, पहला पॉइंट था आपका कि मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस होता क्या है। फिर हमने मल्टीनेशनल के बाद क्या देखा कि रीजनल एनवायरनमेंट एनालिसिस होता क्या है, और हम देख रहे हैं कंट्री एनवायरनमेंट होता क्या है। तो कंट्री एनवायरनमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि उस कंट्री की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल आपके जो फैक्टर थे, याद हो आपको पेस्ट एनालिसिस के अंदर हम ये देखते थे, द कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस हैज़ टू टेक ए डीपर लुक एट द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस रिक्वायर इन ऑर्डर टू प्लानिंग टू बी सक्सेसफुल। तो हम ये देखें कि जो हमने लेवल पढ़े, चाहे हमने कंट्री लेवल पढ़ा हो, चाहे हमने रीजनल लेवल पढ़ा हो, चाहे हमने मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस पढ़ा हो, वो हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। और इससे पहले हमने इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस या ग्लोबलाइजेशन को हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।